देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ जुड़ चुके हैं अलवर की आवाज में। इतिहासकारों द्वारा दिए गए शोधों से पता चलता है कि 200-250 ईसा वर्ष पूर्व जब सिंधु घाटी की सभ्यता विलुप्त हुई तो उसके बाद भारत में एक नई सभ्यता ने जन्म लेना शुरू किया और ये सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। ये दोनों सभ्यताएं एक ही स्थान पर फली फूली। वैदिक काल में बहुत से महान गणितज्ञ हुए जिन्होंने दैनिक जीवन और आम आदमी से जुड़े गणित को जन्म दिया, उसको सींचा और पोषित किया। ये वो काल था जो आज के भारत से थोड़ा अलग था। आज हम गणितज्ञ थोड़ी शोध करके, थोड़ा पढ़कर कुछ अनुसंधान पत्र प्रकाशित करना ही अपना धर्म मानते हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारे उस शोध की समाज के लिए क्या उपयोगिता है, जबकि पहले हमारे देश में जीवन की समस्याओं को लेकर उनके समाधान की तरफ गणित को बढ़ाया। इसका सबसे सुंदर उदाहरण पाइथागोरस प्रमेय, जिसका वर्णन शतप्रथ ब्राह्मण में मिलता है। वेदों में उस समय के विकसित ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया था। शुल्ब सूत्र में गणित से संबंधित ज्ञान को लिखा गया, जो हमारे देश के गणित के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। बौद्ध शुल्ब सूत्र में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है, जो भारत की गणित के प्रति उदारता को स्पष्ट दर्शाता है। कात्यायन शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित विवरण मिलता है। पाणिनि द्वारा संस्कृत व्याकरण लिखा गया। इस व्याकरण में एल्गोरिथम के नियमों का संपूर्ण पालन किया गया है। पिंगल ने ईसा से 200 वर्ष पूर्व अपने छंदों में गणित के नियमों का पालन किया था। पिंगल की कविताओं में ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि उन्हें गणित और छंदों दोनों का ज्ञान था। जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी गणित का भरपूर वर्णन मिलता है। भिन्न का विभिन्न रूपों में यहाँ भरपूर प्रयोग देखने को मिलता है। आधुनिक काल में रामानुजम ने गणित को सींचा और पोषित किया। जब वो इंग्लैंड से भारत लौटे, उनको अपनी मृत्यु का आभास हो चुका था। उनके महान कार्यों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उनको अच्छा वेतन देना चाहा, परंतु ये जानते हुए भी कि उनका परिवार बहुत गरीब है, उन्होंने वेतन लेने से मना कर दिया और सरकार से अनुरोध किया कि ये पैसा गरीब प्रतिभावान छात्रों को दिया जाए। रामानुजम का यही मानवता के लिए सबसे बड़ा संदेश है। आधुनिक शिक्षा को हम अलग अलग कड़ियों में बांटकर नहीं देख सकते। हर विषय एक दूसरे से गुथा हुआ है। इस इंटरडिसिप्लिनरी ज्ञान और शोध के बदौलत ही हम आज आगे बढ़ सकते हैं और नवचार के सोपान कर सकते हैं। गणित इस देश की बुनियाद थी, जो भारत का गौरवपूर्ण स्वरूप रहा है। सही मायने में उसमें गणित की बहुत बड़ी भूमिका रही है। गणित उसकी बुनियाद थी। ये तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की लैंग्वेज यानी कि भाषा थी। ये हर चीज गणित के रूप में कही जाती थी। एकम सतह विप्र बहुधा बपंती, ऐसा कहकर गणित की शुरुआत होती थी। हमने नए नए नंबर इजाद किए, गणित की कल्पना को आम आदमी के जीवन से जोड़ा। हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेज में न जाने वाले व्यक्ति भी उंगलियों पर गिनती करके बता सकते हैं, देखकर आकार का अंदाजा लगा सकते हैं, चांद और तारों की गति को समझ सकते हैं, क्योंकि गणित हमारी बुनियाद थी। उस बुनियाद के साथ हमने जोड़ा और आज ये महसूस करते हैं कि अभियांत्रिकी में गणित की बहुत बड़ी भूमिका है और गणित का वो कंपोनेंट आने वाले समय में विशेषकर कंप्यूटर की जो प्रणालियां होंगी, नई इंफॉर्मेटिक्स होंगी, सूचना विज्ञान होगा, न्यू इंफॉर्मेशन थ्योरीज होगी, मॉडलिंग, सिमुलेशन और एनालिसिस के नए तरीके होंगे। उसके लिए नए आधुनिक गणित की जरूरत पड़ेगी।
तो इसी गणित को और आसान करने के लिए आज हम पहुंचे हैं अलवर के बगड़ तिराहा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जहां पर हमने जाना द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिव इक्वेशन के बारे में। और इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह। तो चलिए जानते हैं क्या होती है क्वाड्रेटिव इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। नमस्कार छात्रों, मैं धीरेन्द्र सिंह, गणित के वरिष्ठ अध्यापक, आईटी अलवर, MIA राजस्थान से। आज यहाँ आपके स्कूल में हम गणित के एक विशेष विषय द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, हल करते हैं, यानी कि कितने उसके मूल होते हैं, मूलों की प्रकृति क्या होती है और कितने मूल समान होते हैं, कितने मूल अलग अलग होते हैं, मतलब रूट अलग अलग होते हैं, और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उनका हल निकालते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पिछली हमारी क्लासों में हमने एक घात समीकरण, एक वेरिएबल या वन वेरिएबल यानी कि एक रेखीय समीकरण के बारे में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, समझाया था। आज मैं आपको द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसकी घात 2 हो, उसके विषय में आपको बताएंगे। उसको कैसे हल करते हैं, उसके मूल कैसे निकालते हैं, ये चीज हम आपको समझाएंगे। तो उससे पहले आप संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिए और उसके बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आप इस विषय के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, और कुछ विशेष बातें बताएंगे कि आप गणित से क्यों डरते हैं, आपको गणित में क्यों प्रॉब्लम आती है, हम उस प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। किसी को गणित समझ में नहीं आता है तो हम उसके क्या करें कि उससे हम समझ जाएं और आगे कक्षाओं में हमको गणित को इजीली सोल्व कर लें। मेरा नाम ज्योति है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मेरा गांव बाला है। मेरा नाम मुनफिदा है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ती हूँ, मैं बगड़ में की हूँ। मेरा नाम अर्पिना है, बगड़ में की। मेरा नाम फिजा, बगड़ में की रहने वाली हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम राशिदा है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ती हूँ, बगड़ के रहने वाली हूँ। मेरा नाम अंजना, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आयशा है, राजकीय उच्च माध्यमिक में पढ़ती हूँ, बगड़। मेरा नाम मिश्र पे है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, बगड़ की रहने वाली। मेरा नाम सबाना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ती हूँ, बगड़ की रहने वाली। मेरा नाम मेमन है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैं पढ़ती हूँ। मेरा नाम अर्शिदा है, मैं राजकीय उच्च महोदय विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं बगड़ के रहने वाली। मेरा नाम प्रीति है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक में पढ़ती हूँ। मेरा नाम शाहरुख है, मैं गांव ढाडोली का रहने वाला हूँ, मैं राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, बगड़ में। मेरा नाम एहसान खान है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ, मेरा गांव बगड़ है। मेरा नाम हरिशंकर है, मेरा गांव नाड़का है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पढ़ता हूँ। मेरा नाम तारिफ है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरा गांव बगड़ में है। मेरा नाम मोनू है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरा गांव बगड़ है। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरा गांव बगड़ में है। मेरा नाम कपिल है, कालू के पास का रहने वाला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में हूँ। मेरा नाम रमेश प्रजापति है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरा गांव बगड़ में है। मेरा नाम सलाहुद्दीन है, मैं बगड़ तराए पर रहने वाला हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम भूरा है, मेरा गांव बगड़ में हुए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम साजिद खान है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरा गांव नंगला बंजीर का है। मेरा नाम सलमान है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरे गांव का नाम गोलेटा। मेरा नाम शाहरुख है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरा गांव बगड़ में है। मेरा नाम आबिद है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कस करते हैं। द्विघात समीकरण को अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द्विघात का मतलब होता है ऐसी समीकरण जिसकी घात 2 हो। पहली क्लास में हमने सिखाया था कि वेरिएबल, चर और अचर राशि क्या होती है, तो सबसे पहले थोड़ा सा उसके विषय में हम बता देते हैं आपको। चर राशि, चर, अचर राशि। अचर जिसका वैल्यू चेंज ना हो, जिसका मान ना बदले, जैसे कि इसमें लिखा है ए। देखिए समीकरण हमारी द्विघात समीकरण है, इसका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है या जो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो है एक ax स्क्वायर, ax की घात 2
जमा बी एक्स जमा सी इजिकल्स टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल्स टू 0। ये हमारी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में देखिए यहाँ एक a है, b है और c है। a b c, तो जो a b c है ये हमारी अचर राशि है, जिसको हम अचर राशि बोलते हैं, जिनकी वैल्यू हमें चेंज नहीं होती है, जिनकी वैल्यू हमारी पूरी इक्वेशन में एक ही वैल्यू रहेगी। दूसरी हमारे पास है x को हम लिखा है एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स। तो जो x है ये हमारी x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की जो है दो टर्म लिखी हुई है, दो पद लिखे हुए हैं हमारे इक्वेशन में। हमारी इस इक्वेशन में टोटल कितने टर्म है, कितने पद है? 4 पद है। एक ax स्क्वायर पहला पद, bx दूसरा पद, c तीसरा पद और बराबर के उधर 0 चौथा पद है हमारा। 4 पद है हमारे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में देखिए ax स्क्वायर इस पद की घात कितनी है? 2। bx इसकी घात कितनी है? 1 और cx इसकी घात 0, क्योंकि x नहीं है इसमें, इधर 0 इसकी घात 0, कोई घात नहीं है। तो यह है इक्वेशन ax स्क्वायर, यानी कि ax की घात 2 आने से द्विघात समीकरण है। इस द्विघात इक्वेशन के मूल, यानी घात कितनी है इसकी? 2 घात है। इसके मूल जितनी इसकी घात होती है, किसी भी इक्वेशन की जितनी घात होती है, कम से कम उतने मूल उसके होते हैं, कम से कम और अधिक उतने मूल इसके होते हैं। इस इक्वेशन की कितनी घात है? 2। तो कितने मूल होंगे इसके? 2। कितने मूल होंगे इसके बताओ? 2। हाँ, इक्वेशन की घात 2 है तो मूल भी 2 होंगे, 2 मूल इसके होंगे। अब हम मूलों को कैसे कैलकुलेट करें, हम मूल को कैसे निकालते हैं? तो हम मूलों को निकालने के लिए हमें देखिए हमारे पास सूत्र है, फॉर्मूला है। पहला सूत्र है मेरे पास, यदि हम इसके मूल को, इसके 2 मूल हैं, एक मूल को अल्फा मान लें, दूसरे मूल को बीटा मान लें, तो हमने लिखा है दोनों मूलों का योग। क्या लिखा है? दोनों मूलों का योग। दोनों मूलों का योग यानी कि क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा। हाँ, यानी कि दोनों मूलों क्या लिखा हमने? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपनी इक्वेशन जो हमारी समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल्स टू 0 से अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों के सम, मूलों के सम का बराबर किसके बराबर है? देखो बताइए, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या है? अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या है? -a। ये है -b अपॉन a, -b/a यानी कि -b/a। -b और a कहां से आया हमारे? इस इक्वेशन से आए, द्विघात समीकरण से। ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। यदि हम मूलों के गुणन को निकालें, ये तो मूलों का सम है, यदि हम मूलों के गुणन को निकालें तो मूलों के गुणन के लिए निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं मूलों के गुणन के लिए? आप बताइए। अल्फा डॉट बीटा बराबर -b/a नहीं c/a। हाँ, अल्फा डॉट बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल, ये है मूलों का गुणनफल। मूल्य का गुणनफल इजिकल्स टू क्या है हमारा? c/a। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मूलों का योग निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं, और इसे हल करके मूलों का मूल भी निकाल सकते हैं। 2 मूल आते हैं, 2 निकाल सकते हैं। चलिए हम इसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण है, देखिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 1 बराबर 0। हमारे पास इक्वेशन जो आपकी समीकरण है क्या है, जरा बताइए आप। एक्स स्क्वायर 2 हाँ जमा x 2x जमा 1 बराबर 0। हाँ, वेरी गुड। ये समीकरण है आपकी एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 1 बराबर 0। ये कैसी समीकरण है आपकी? द्विघात समीकरण है ये आपकी, यानी कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम इनका मूल निकालते हैं, फिर हम अपने उस सूत्र को वेरीफाई करेंगे कि क्या इसके मूल का सम सही है या गलत है। देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 1 बराबर 0 को हमने 2x को 2 पार्ट में तोड़ दिया। हमने 2x को कितने भागों में तोड़ दिया? कितने भागों में तोड़ दिया? 2 भागों में। 2 भागों में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा देखिए,
हमने कैसे तोड़ा ये? एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा एक बराबर 0। हाँ, वेरी गुड। हमने कैसे तोड़ दिया इसको? एक्स स्क्वायर जमा एक बराबर 0। अब हम लोगों ने इसके क्या बना लिया? पेयर बना लिया। पेयर मतलब दो टर्मों को एक साथ लेकर के हमने इसका पेयर बना लिया। और पेयर बनाने से अब हम लोग इसमें से पहली पेयर है हमारा एक्स स्क्वायर जमा एक्स, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया? एक्स कॉमन ले लिया। तो हमें क्या बचेगा? एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस दूसरे में हमने क्या कॉमन ले लिया? 1। तो हमारे पास क्या बचा? एक्स प्लस एक्स। तो अब हमारे पास कॉमन क्या आ गया? एक्स प्लस एक्स। और जो दूसरा पेयर बचा हमारा एक्स प्लस एक्स इजिकल्स टू 0। एक बार हम x प्लस 1 को 0 रखते हैं तो हमारा x का वैल्यू आता है -1। दूसरी बार फिर हम x प्लस 1 को 0 रखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है? x इजिकल्स टू -1। इस प्रकार हमारे पास इसके दो समान मूल आए। कितने मूल आए? दो समान मूल। कितने मूल आए? कितने मूल आए आपके? दोनों मूल समान है, दोनों रूट समान है। तो दो समान रूट आए जिनका वैल्यू है, जिनका मान है x इजिकल्स टू -1 और x इजिकल्स टू -1। दो समान रूट है। अब हम अपने सूत्र से, अपने फॉर्मूले से जो मूलों का योग है और जो मूलों का गुणनफल है उससे चेक करते हैं कि क्या ये मूल जो हमने कैलकुलेट किए वो सही है या गलत है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि मूलों के योग का फॉर्मूला क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू -b अपॉन ए। हाँ, -b अपॉन ए। देखिए, तो हमारा इस समीकरण से देखिए, यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजिकल्स टू 0 को एक समीकरण माने और इसके रूट जो है, इसके मूल जो है अल्फा प्लस बीटा माने, तो इस समीकरण के मूलों का सम योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा? -b यानी कि -2a अपॉन 1 बराबर -2 यानी कि क्या आएगा आपका? मूलों का योग आएगा -2। मूलों का योग कितना आएगा? -2। अब हमारे इस समीकरण में देखिए, इस समीकरण में x का वैल्यू कितना निकाल रखा हमने? -1 और दूसरा क्या है? -1। तो आप अल्फा मान लीजिए, आपका ये है अल्फा और ये है दूसरा मूल बीटा। तो -1 कितना हुआ? -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा? -1 है और -1 है, दोनों जोड़ कितना आएगा? -2 यानी कि इससे मिला हमें अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा और प्लस बीटा इजिकल्स टू -1 प्लस -1 इजिकल्स टू -2 और वैसे कितना आ रहा है? -2। इसका मतलब मूलों का सम -2 आया, फॉर्मूले से भी 2 आया। हमने जो अलग अलग मूल कैलकुलेट करके निकाल करके जोड़ा तो भी 2 आया। इसका मीनिंग ये है कि हमारे मूलों का जो सम है वो सही है। अब हम लोग चेक करते हैं कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या ये भी सही है या गलत है। कितने मूल हैं आपके? बताइए, इक्वेशन में कितने मूल हैं? 2 मूल हैं। इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के मूल क्या क्या है? -1 हाँ, 2 मूल है, -1 अब दोनों मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा। अल्फा कितना है आपका? -1 आपका -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -1 गुणा -1 कितना आया? -1 गुणा -1 गुणा लगा रहे हैं, प्लस 1 गुणा लगा रहे हैं हम लोग। हाँ, गुणा लगा रहे हैं। गुणे में हम क्या करेंगे? जुड़ेंगे थोड़े ही है, जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। -1 गुणा -1 गुणा 1 यानी कि +1 और फॉर्मूले से भी हमारा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इससे जाना हमने कि हमारे जो है हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो भी आपकी वैल्यू सेम आ रही है, फॉर्मूले से निकालते हैं तो भी सही आ रही है और ये भी आ रही है, इससे से निकालते हैं। अब हम एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं और निकालते हैं कि उसके मूल क्या होंगे। बताइए, एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 2 बराबर 0, ये हमारी समीकरण है। एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 2, तो ये कैसी इक्वेशन है?
बताइए कैसी क्वेश्चन है ये? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को अब बताइए, इधर बताइए। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। अब हम लोग इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग इसमें देखिए, इसमें भी दो मूल हैं। इसमें कितने मूल हैं? दो मूल है। दो मूल हम पहला मूल मान लेते हैं हम अल्फा, और दूसरा मूल मान लेते हैं बीटा। अल्फा, अच्छा मूलों का योग सूत्र बताइए आप। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में दो बटा में ए। बटा में ए। अच्छा यहाँ बताइए, इस समीकरण से, इस समीकरण में ए, बी और सी की वैल्यू बताइए। ए की वैल्यू 1, तो ए का वैल्यू कितना है? 1। और बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 2। अब बताइए जरा। ए का वैल्यू 1, एक्सिस के साइड में क्या लिखा हुआ? कुछ नहीं, ए क्या लिखे? और बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 2। यानी कि यहाँ ए और बी और सी का वैल्यू देखे क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 3 और सी इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब आप फॉर्मूले से बताइए मूलों का योग। मूलों का योग का वैल्यू क्या होगा? यानी कि ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। आप बताइए बी का वैल्यू बताइए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी प्लस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए। तो आप बताइए बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 3। हाँ, बी का वैल्यू है 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस पहले और उसके बाद 3। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू 1, यानी कि ए का वैल्यू 1, तो कितना हो गया ये? -3। ठीक है। अब मूलों का गुणनफल बताइए क्या हो जाएगा? 2। अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 2। हाँ, मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 2। तो ऐसे मूलों का योग हो जाएगा आपका -3 और मूलों का गुणनफल हो जाएगा आपका 2। अब हम इसके मूल निकाल लें हल करके देखिए। हाँ, अब इसको हल करते हैं हम लोग। हल करते हैं इसको। x² जमा 3x जमा 2 इक्वल्स टू 0। इसको फिर इस 3x को दो भागों में ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। कैसे कैसे इसको तोड़ेंगे देखिए। x² जमा x जमा 2x जमा 2 बराबर 0। ठीक है ना? इसको तोड़ दिया, कितने भागों में तोड़ दिया इसको? 3x को दो भागों। कौन से भागों में तोड़ दिया? x प्लस 2x में तोड़ दिया। हाँ, अब हम फिर क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। फिर इसका यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं? x, तो x प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं? 2, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों से क्या कॉमन लेंगे? x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ वैल्यू क्या निकालेंगे x की? यहाँ से रखेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा -1 और दूसरा आ जाएगा x इक्वल्स टू -2। अब हम चेक करते हैं कि मूलों का योग कितना है। मूलों की वैल्यू बताइए आप। क्या क्या वैल्यू है मूलों की? -1 और -1 -2। हाँ, -1 और -2 आए। और मूलों का योग कितना हो गया बताइए? x बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1 प्लस -1। अल्फा प्लस बीटा जी कस्ट हो जाएगा -1 प्लस -1 यानी कि -3। देखिए अल्फा कितना आया था हमारा? -3। ये आया देखो यहाँ पर -3। ठीक है, इसको तोड़कर कितना है? -3। तो हम लोगों को देखिए अभी कैलकुलेट किया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से हमने प्राप्त किया कि मूलों का योग -2 -1 दोनों का सम इक्वल्स टू -3। और हमारे सूत्र से भी कितना आ रहा है? -b अपॉन a, जिससे भी यही आ रहा है -3। ऐसी मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? अल्फा 1 है हमारा -2 और दूसरा -1, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा हमारा? -2 -1 2। और यहां से भी कितना आया? 2। ठीक है, तो हमें अवगत हुआ कि दोनों मूल सही है और दोनों मूलों का योगफल भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आप बताइए। आप ये बताओ कि जो सर ने अभी आपको सिखाया उसमें से क्या किसको कितना समझ आया कि क्या आपको बता रहे थे? कौन बताएगा? मेरा नाम शाहरुख है। ये सर ने अभी बताया द्विघात समीकरण बताया। द्विघात समीकरण बताए तो आपको कुछ समझ में आए?
सर आ गया। ठीक है बच्चों, आज हमने मूल निकालना और द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, उसके कैसे पहचानते हैं उसको, ABC क्या होते हैं, अचर राशि क्या होती हैं, उसके बारे में आज हमने एक डिस्कशन किया था। और अपने आने वाले या नए लेक्चर में हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ नमस्कार। अरफीना है हमारे साथ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में पढ़ते हो। तो गणित कितना समझ में आता है तुम्हें? कम आवे सर। कम आवे। कम क्यों आवे? कम आवे सर। नहीं, कमी आवे मतलब कमी आवे क्यों आवे? मतलब दिमाग में नहीं, समझ में नहीं आता, या टीचर नहीं पढ़ाते ठीक से, या समझ में ही नहीं आता? टीचर पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता। अच्छा, ठीक तरह से पढ़ावे लेकिन समझ नहीं आवे। अच्छा, तुम बताओ कि भाई गणित समझ में क्यों नहीं आता? आता मुझे तो। आता है। अच्छा, तो अभी जो आपको समीकरण पढ़ाए समझ में आए? सर समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता गणित, तो समझ क्यों नहीं आता? सर पता ही नहीं क्यों नहीं आता। ज्यादा कैलकुलेटर करना पड़ता है, गुणा भाग ज्यादा करना पड़ता है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। हमारे यहाँ पर गणित के टीचर नहीं। मुझे तो आते समझ में गणित। बच्चों को बताओ जिनको गणित समझ में नहीं आती उनको क्यों नहीं समझ आती? सर पता नहीं उनको क्यों नहीं आती, मुझे तो खूब आती। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्या होती है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिव इक्वेशन, और बच्चों से जाना कि भाई क्यों उनके लिए गणित एक हवा है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कुछ बच्चों के पास और जानते हैं उनसे कि भाई क्यों गणित उनको हवा लगता है, क्यों बच्चे गणित से डरते हैं। मेरा नाम तारिफ खान है और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से आया हूँ और मेरा गांव का नाम गोलेटा है और मुझे समीकरण कठिन लगती है। मेरा नाम रीना है। अच्छा, क्यों? मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हूँ और मुझे पद और बहुपद नहीं आते। मेरा नाम पूजा है, मैं गेगोली की रहने वाली हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हूँ। मुझे x और x को जोड़ने पर वो कठिनाई होती है। मेरा नाम प्रियंका गुजर है। हमको आज समीकरण के बारे में समझाया है, वो हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है और ये हमको FM पर भी समझ में आ जाता है। मेरा नाम मीरा प्रजापति है। आज हमें समीकरण कराई थी, वो समीकरण हमें समझ में आ गई। मेरा नाम सीमा है। आज हमें समीकरण पढ़ाई है, आज ये हमें समझ में आ गया। मैथ्स का तो जो सर ने हमें भी बताया है वो हमें बिल्कुल समझ में आया, लेकिन FM में हमने अभी सुना नहीं है। जो सर ने हमें समझाया उसमें हमको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। जो हमें सर ने समझाया वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया और हम FM रेडियो पे सुनेंगे तो फिर भी हमें आ सकता है, कोशिश करेंगे। हमें आज की इक्वेशन समझ में आ गई है, इसे हम रेडियो के द्वारा भी समझ सकते हैं। आज हमने समीकरण पढ़ी है, वो हमें बहुत अच्छे समझ आई। अगर हम रेडियो पर सुनते तो शायद समझ में आ सकता। क्या नाम है तुम्हारा? सोनिया। तो दोस्तों, हमारे साथ सोनिया है। सोनिया हमें बताएगी कि भाई मैथ्स हवा क्यों है, मैथ से मतलब भूत क्यों लगता है बच्चों को? मैथ से कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता तो ऐसा लगता है कि वो बच्चे दूर भागते हैं, इसलिए मैथ को अच्छे से समझना चाहिए। नहीं तो दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें मैथ समझ में नहीं आता इसलिए। और समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि वे अच्छे से ध्यान भी नहीं देते, या फिर कोई टीचर भी हो तो जिन्हें अच्छे पढ़ाना कम हो। और ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि उनका समझ में नहीं आता होगा, या फिर वो ये सोचते होंगे कि हमें मैथ अच्छी नहीं लगती। उनके मन में डर रहता है, मैथ हमें अच्छी नहीं लगती, इस वजह से उन्हें समझ में नहीं आता। अच्छा, मैथ अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि बच्चे को बहुत घबराहट होती है कि कैलकुलेशन करने में, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैथ डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस करनी होती है मैथ में, और इसलिए बच्चे बहुत मैथ को बहुत वो करते हैं। अच्छा, और इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है? कैसे मैथ को इजीली कोई सीख सकता है? मैथ को इजीली अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है तो हमें मैथ अच्छे से समझ में आ सकती है, वरना कोई बच्चा अगर डरेगा तो उसे कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज हमें ये भी पता लग गया कि क्यों बच्चे गणित से डरते हैं, और अलवर की आवाज द्वारा ये आगे भी प्रयास रहेगा कि गणित को कैसे और सरल और आसान बनाया जाए। और ये सफर हमारा यूं ही जारी रहेगा अलवर की आवाज 90.8 FM पर। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने प्रतिक्रिया फीडबैक हमें दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं
9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तमसो